कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, ये है पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। मिली, 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 तू मुझे गलत समझ रही है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम और विशाल अकेले टाइम स्पेंड करो, और कुछ नहीं। वैसे अभी तक प्रोग्राम नहीं बदला है, हम दोनों जाएंगे तुम्हारे साथ। मैं विशाल से पहली बार नहीं मिल रही उसे मिली। मैं जानती हूँ मिली, मैं तभी तो कह रही हूँ। पिछले दिनों जो सब कुछ हुआ, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तू और विशाल अकेले टाइम स्पेंड करें, और कुछ नहीं। जब माफ कर दो थे, मैं वो गुस्से में आकर पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने आपको। आप बहुत अच्छे होती। माँ आप ऐसा कैसे होने दे सकती है? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं क्या करूं नीतू, इस घर में मेरी सुनता कौन है? ठीक है, मैं दी से बात करती हूँ। दी, आप दोनों को मिली और विशाल के साथ डिनर पे जाने की क्या जरूरत है? जाने दो ना उन्हें अकेले। बेटा, तूने अभी को तो मना कर दिया होगा ना? वैसे भी तुम लोगों को मिली और विशाल के साथ जाने की कोई जरूरत है भी नहीं। माँ, वो मिली कह रही थी कि वो बस एक बार हम उसके साथ चले जाएं। वो क्या है माँ, आप जानते हो ना कि वो किस हादसे से गुजरी है, तो विशाल के साथ अकेले जाने में उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसीलिए वो कह रही थी कि अगर अभी उनमें। ओह, समझ गई। तो ये सब अभी के दिमाग की उपज होगी। देख सिमी, उस लड़के को तो हमारे घर की शर्म तमीज के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इतनी तो अकल होनी चाहिए ना उसे कि इस घर का दामाद होकर अपनी साली के साथ इस तरह का हल्का फुल्का दोस्तों जैसा बर्ताव करना कोई अच्छी बात नहीं है। तेरे को समझ में नहीं आ रहा? मिली के बारात इस घर से पहले भी एक बार मुड़ चुकी है। मुझे तो फिर से वही नौबत आती दिखाई दे रही है, लेकिन तुम लोगों को क्या पड़ी है ना? मैं तो तुम लोगों के लिए पागल हुई, और तुम लोगों का यही बर्ताव रहा ना, तो हो भी जाऊंगी तुम लोगों की मेहरबानी से। दी, आपको माँ की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? सब कुछ आपके नाक के नीचे हो रहा है और फिर भी आप कमाल करती हैं। आप दी, अभी आपसे प्यार करते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन आदमी आदमी होता है, उसे जितनी छूट दो उतना ही वो हाथ से निकलता जाता है। दी, यहां बात सिर्फ मिली की शादी पर नहीं हो रही थी, आपकी शादी पे भी सवालिया निशान लग रहे हैं। आप जितनी जल्दी समझ जाएंगी उतनी ही कम तकलीफ होगी।
हाय सिमिदी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आइए चलिए। दी आप कुछ लेंगी? नहीं थैंक यू। दी मिली आपके साथ नहीं आई? अभी भी तो आने वाला था। वो दरअसल प्रोग्राम बदल गया। वो मिली का कॉलेज अभी के ऑफिस के पास में ही है, तो अभी ने सोचा कि उसे पिकअप करके दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। आते होंगे दोनों। वैसे अच्छा ही हुआ कि आप पहले आ गई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। हाँ बोलो। दी मिली ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि कल एंगेजमेंट के टाइम भी वो कुछ टेंशन में लग रही थी। बातें तो दूर की बात है, मैं उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे काट खाएगी। दी मिली बहुत बदली बदली सी लग रही है। मैं समझ सकता हूं उसके साथ जो हुआ है उसके बाद कोई भी इंसान बदल सकता है, लेकिन थोड़ा मन में बात आई तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। दी मिली मेरे साथ शादी तो करना चाहती है ना? नहीं, मेरा मतलब है उसके मन में कोई सवाल या कोई डाउट तो नहीं है? आपको तो पता ही होगा। अभी सुनो। हाँ? फटाफट गाड़ी रोको साइड पे। क्यों? मुझे गाड़ी चलानी है। फटाफट रोको। हाँ? फटाफट गाड़ी रोको साइड पे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? क्यों? देख, अभी तेरी नौटंकी के लिए वक्त नहीं है, रेस्टोरेंट पहुंचना है। देखो, तुम अगर गाड़ी नहीं रोकोगे ना साइड पे तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। तू पागल है क्या? हाँ, हूँ मैं पागल? तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम मुझे गाड़ी चलाने दो या मैं गाड़ी से उतर रही हूँ। रुक 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 रुक। ठीक है। जिद्दी है यार। हेलो। हाँ? गाड़ी चलानी है। हाँ चलो। तुझे गाड़ी चलानी आती भी है नहीं? हाँ हाँ, बहुत बार चलाई है मैंने स्कूटी। वो राइट में कहाँ ले रही है? नो एंट्री में घुस रही है। कौन सी नो एंट्री? मेरे को तो वो बोर्ड नहीं दिखा। सामने से तुम गाड़ी बस आ रही है। घबराए हुए हो इसलिए ऐसे सोच रहे हो। तुम टेंशन मत लो। सामने से गाड़ी आ रही है। नीचे उतरो। हाँ हाँ विशाल, वो तुमसे शादी करना चाहती है। उसी ने तो कहा था पापा जी से, तुम्हारे पापा जी से बात करने के लिए। वो दरअसल उसके लिए रोका एक सरप्राइज था ना, तो वो थोड़ा घबरा गई। वो तुम तो जानते हो लड़कियां कैसी होती हैं, ये सब फैसले लेने में थोड़ा टाइम लगाती हैं और कुछ नहीं। मैं अभी फोन लगाती हूँ उसे, अभी पता लगाती हूँ कहाँ है।
नेटवर्क प्रॉब्लम है। सिमिदी, हमें लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सारे वेटर्स हमें देख रहे हैं, इससे पहले वो हमें निकाल दें, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब कोई फोन भी नहीं आया, ना मिली ने किया, ना भी नहीं, तो मुझे लगता है कि ये रेस्टोरेंट हमारे लिए लकी नहीं है। हाँ, या मिली को यहाँ चाइनीज खाना अच्छा नहीं लगता होगा। चलिए यहाँ से निकलते हैं। विशाल, मैं मिली की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जरूर कोई वजह होगी, कोई कारण होगा, कहीं अटक गई होगी, नहीं तो वो ऐसा नहीं सिमिदी, इट्स ओके। आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे मिली पर पूरा भरोसा है। विश्वास के बिना कोई रिलेशनशिप आज तक चला है क्या? आपसे अच्छा ये सब कौन जानता होगा। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। लगता है सिमी और विशाल निकल गए। फोन करके देखता हूँ। यार, फोन की बैटरी भी डेड है। दी को थोड़ी देर और वेट करना चाहिए था विशाल के साथ, तो शायद हम उनसे मिल पाते। चल घर चलते, चल। नहीं नहीं, एक मिनट रुको तो सही। हम यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ खा के चलते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज। मिली यार, फोन ला। इन पुलिस वालों के चक्कर में ना 1.5 घंटा लेट है हम, और ऊपर से विशाल भी क्या सोचेगा हमारे बारे में। उसको एक फोन करता हूं। सिमी, रुक। कहाँ भागी जा रही है? मिली कहाँ है? और अभी कहाँ है? तुम लोग खाने पे साथ गए थे ना? कैसा रहा? सिमी बोल, मैं कुछ पूछ रही हूँ, कैसा रहा? मिली का है ना? देख, मैं बात करती हूँ। हेलो सिमी, यार आई एम सो सॉरी। तुम लोग निकल गए ना? मैं और मिली अभी पहुंचे रेस्टोरेंट में। कहीं फंस गए थे हम लोग। लंबी कहानी है, मैं आकर बताता हूँ। अभी हमें बहुत भूख लगी है तो हम कुछ खा के आएंगे, ओके? माँ, इसका मतलब मिली और अभी रेस्टोरेंट नहीं पहुंचे, है ना? नहीं पहुंचे ना वो दोनों? माँ, हाँ, अभी था फोन पर। मिली और अभी खाने पर क्यों नहीं पहुंची? शायद क्या सोच रहा होगा। कहाँ थे वो दोनों? तू कहाँ थी? क्यों नहीं पहुंचे वो दोनों? सिमी जवाब क्यों नहीं देती? बन के खड़ी क्यों मेरा खून जला रही है? नहीं पता माँ। मैं और विशाल वहाँ वेट कर रहे थे उनका। मैं उनसे बात नहीं कर पाई, मैं दोनों को। लेकिन क्या? पता नहीं अब और कौन सा गुल खिलाना बाकी रह गया है।
क्यों नर्क बना रखा है अभी ने इस घर को? माँ मैं अभी से बात करूंगी जब वो घर पे आएगा। मैं पूछूंगी माँ पक्का कोई वजह होगी, कोई आप परेशान क्यों हो रहे हो? माँ गुस्सा आने का कोई भय नहीं। अच्छा बात कब से कह रही हूँ तुझसे बात कर उससे, लेकिन नहीं, तेरे मुंह में तो दही जमा हुआ है ना। कल से कह रही थी मैं मिली और विशाल को अकेले जाने दो, लेकिन नहीं, अभी को तो जरूरत है विश में टांग अड़ाने की। माँ मिली ने बोला था माँ, वो उसे बहुत डर लग रहा है ना विशाल के साथ अकेले जाने में इतने दिनों बाद, तभी अभी घर आएगा। मैं बात करूंगी उससे, मैं पूछूंगी वो दोनों कहाँ गए थे और टाइम पर क्यों नहीं पहुंचे। क्या पूछेगी तू? वो तो कोई नई कहानी सुना देगा ना। मैं फोन करती हूँ विशाल के घर में। नहीं माँ, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो लोग मिली के बारे में, बात करती हूँ उसको। माँ फोन मत लगाओ माँ। आप माफी क्यों? मिली विशाल के साथ डिनर पे नहीं गई तो क्या हो गया माँ? सिमी बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। 4 बच्चों की माँ हूँ, दुनिया देखी है मैंने। सिमी, अगर सच का सामना करना इतना ही आसान होता तो तूने अब तक अभी से पूछ लिया होता कि उसमें और मिली के बीच नजदीकियों का क्या मतलब है। सिमी, या तो तू अभी भी बहुत ज्यादा विश्वास करती है या फिर तुझ में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है। चलो, तेरी बात मानकर ना सबसे बड़ी गलती की है मेरी लाइफ की। आई स्वेयर टू गॉड, आज के बाद तुझे तो गाड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, मत देना। तुम्हारी गाड़ी की चाबी तुम्हारे कमरे से चुरा लूंगी और तुमको पता भी नहीं चलेगा, और फिर कहीं चले जाऊंगी और बताऊंगी भी नहीं। अबे जा, मैं देखता हूँ मेरी गाड़ी की चाबी कैसे लेती तू। ठीक है, देख लूं। चल जा, मुझे भी कॉल आ रहा है। बाय, इंपॉर्टेंट कॉल है। जा। ओके बाय। हेलो, हाँ, कल सुबह? अरे पहले बताना चाहिए था ना आपको। चलो ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। मिली और तुमने विशाल और मुझे 1.5 घंटा रेस्टोरेंट में वेट कराया। तुमने एक फोन तक नहीं किया मुझे। अरे वो क्या बताऊं, मिली ने जिद पकड़ ली कि उसे गाड़ी चलानी है और गाड़ी घुसा दी उसे नो एंट्री में। पुलिस वालों का भी मूड इतना खराब कि क्या बताऊं। अभी तुम मिली के साथ कुछ ज्यादा टाइम नहीं बिता रहे हो। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? अभी मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बस तुम्हारे मुंह से जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे और मिली के बीच में क्या चल रहा है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में ये घटिया ख्याल आया भी कैसे, और मैं जानना भी नहीं चाहता। कल दोपहर को मेरी एक मीटिंग है चंडीगढ़ में, लेकिन मैं अभी इसी वक्त निकल रहा हूं। एंड आई होप कि जब मैं वापस आऊंगा ये घटिया ख्याल तुमने अपने दिमाग से निकाल दिया होगा।
हो गई तैयारी पूरी? हाँ ठीक। बाबा जी ये अभी कहाँ है? सुबह से दिखा नहीं। चंडीगढ़। क्या? अरे कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, उसे अचानक जाना पड़ा वहां। मैं देखता हूं। चंडीगढ़ चला गया? मेरे को बताया भी नहीं। बड़ी अजीब बात है।